गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान। यूरोप का एक सौंदर्य स्थान, रेड क्रॉस का केंद्र तथा घड़ियों का निर्माण स्थल के राष्ट्र के रूप में स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। पूरी दुनिया में यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी विश्वविख्यात है। यहाँ विभिन्न जाति भाषाएं बोली जाती हैं। समय काल के अनुसार यहाँ 1848 में 1874 में संविधान निर्मित हुए और लागू हुए। वर्तमान जो संविधान है वह 18 अप्रैल 1999 को नए रूप में निर्मित किया गया और नए स्विस संघीय संविधान का निर्माण हुआ। 1 जनवरी 2000 से यह नया संविधान लागू किया गया है। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि नए संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला है निर्मित व लिखित संविधान। जनता द्वारा निर्मित यहाँ पर केंद्रीय संविधान है जिसमें 196 अनुच्छेद हैं, 4 अध्याय व इसकी प्रस्तावना है। कैंटनों के शासन का लिखित उल्लेख नहीं किया गया है। कैंटन यानी कि वहाँ के राज्य, लेकिन परंपरागत रूप से इन कैंटनों की अपनी संवैधानिक विशेषताएं बनी हुई हैं। दूसरा है कठोर संविधान। स्विस संविधान अत्यंत कठोर है क्योंकि यहाँ संवैधानिक संशोधन साधारण तरीके से नहीं होते, बल्कि यहाँ की व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के बहुमत व जनता के 2/3 समर्थन व कैंटनों के बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो सकता है। यह अपने आप में एक विशेषित स्थिति है। तीसरी विशेषता संविधान की संघात्मक शासन प्रणाली। यहाँ कुल 20 कैंटन व 6 अर्ध कैंटन हैं जो स्वेच्छा से संघ निर्माण में शामिल हुए हैं। अपनी इच्छा से ये कैंटन केंद्रीय संघ से अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियों को कैंटनों को प्रदान किया गया है। संघ व कैंटनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, अतः यहाँ पर संघात्मक लक्षण पाया जाता है। चौथी विशेषता के रूप में गणतंत्र। स्विस संविधान में गणतंत्र की प्रमुख विशेषता इस रूप में है कि यहाँ का शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। पांचवी विशेषता है यहाँ बहुल कार्यपालिका। संघीय सरकार के रूप में 7 सदस्यों की एक बहुल कार्यपालिका होती है जो जनता द्वारा चुनी गई संसद सदस्यों के बहुमत के आधार पर 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। इनमें से बारी बारी से एक एक व्यक्ति 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष का पद धारित करता है, जो कि राष्ट्रपति भी कहलाता है। इस प्रकार 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका की एक विशेषित स्थिति दुनिया में स्विट्जरलैंड के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई देती। अगली विशेषता के रूप में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विस देश की जनता कानून बनाने, कानून हटाने, संस्थागत सदस्यों के मनोनयन या निर्वाचन या पद से हटाना सभी में प्रत्यक्ष भागीदारी करती है। वर्तमान में 1 पूर्ण व 3 अर्ध कैंटन में लैंडसजीमिंदे प्रक्रिया के आधार पर अपने सदस्यों को जनता निर्वाचित करती है। स्थानीय स्तर पर कम्यून्स होते हैं जो स्थानीय स्तर पर ही कानून बनाते हैं और उसका संचालन करते हैं।
निर्वाचित सदस्यों को रिकॉल करने का भी अधिकार यहाँ पर जनता को प्राप्त है। अतः स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक विशेषता पूरी दुनिया में और अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देती। एक और बहुत विशिष्ट स्थिति है यहाँ पर, वह है संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण। कार्यपालिका यहाँ पर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यह उसका संसदीय लक्षण है। कार्यपालिका का कार्यकाल 4 वर्ष का निश्चित है, उसे समय से पूर्व विघटित नहीं किया जा सकता, यह उसका अध्यक्षात्मक लक्षण है। इस प्रकार स्विस संविधान में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक लक्षणों से युक्त कार्यपालिका का स्वरूप दिखाई देता है। एक और विशेषता होती है यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक यहाँ पर व्यवस्थापिका है, किंतु दोनों सदनों की शक्तियाँ बिल्कुल बराबर हैं। इस प्रकार कोई भी सदन उच्च या निम्न नहीं होता। अगली विशेषता के रूप में मौलिक अधिकार। यहाँ पर अनुच्छेद 7 से 36 तक मौलिक अधिकार नागरिकों को देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इसके माध्यम से व्यक्तिवादी विचार यहाँ पर आधार के रूप में दिखाई देता है। इसके पश्चात एक और विशेषता है दुर्बल न्यायपालिका। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय करती है, किंतु जनता उस पर लोक निर्णय का मुहर लगाती है, अर्थात जनता न्यायपालिका के निर्णयों पर भी विश्लेषण, विचार विमर्श और निरस्तीकरण का अधिकार रखती है। इसके पश्चात एक और विशेषता है स्वतंत्र कैंटन। कैंटन अपने संविधान व कार्यक्षेत्र की दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। एक और विशेषता है गतिशील संविधान, अर्थात समय के साथ साथ परिस्थितियों के अनुरूप यहाँ का संविधान निरंतर परिवर्तनीय है। एक और विशेषता यहाँ दिखाई देती है, वह है कि स्विट्जरलैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता व स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विभिन्न भाषावली जैसे जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, अंग्रेजी भाषा व संस्कृति को इस देश में पूर्णतः मान्यता प्राप्त है और राज्य द्वारा सभी को संपूर्ण सुरक्षा और अवसर दिया जाता है। किसी एक भाषा या एक धर्म के प्रति कोई विशेष स्थिति नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं के कारण स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष स्थिति में दुनिया में दिखाई देती है और अपने आप में गौरवान्वित स्थिति अपने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से स्थापित करती है। धन्यवाद।